सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा फ्रंट ऑफिस के बारे में ही। अब इसमें हमने पहले फ्रंट ऑफिस में ये पढ़ा था कि रिजर्वेशन होता है, रिसेप्शन होता है, ये सब होता है। अब हम बात करते हैं होटल के बारे में। थोड़ा सा हम होटल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हमने होटल को क्लासीफाई क्यों किया। अब हमने होटल को क्लासीफाई इसीलिए किया क्योंकि देखिए, हमारे गेस्ट हैं। अब हमारे गेस्ट आएंगे। अब कोई गेस्ट होता है जिसे टूरिस्ट के लिए चाहिए, जो घूमने फिरने आया है। कोई गेस्ट होता है जिसे बिजनेस के लिए आया है, जिसे कंपनी के लिए मीटिंग्स वगैरह करनी है। और कोई गेस्ट है हमारा जो हमारा आया है जैसे फैमिली ट्रिप के लिए आया है। कोई गेस्ट हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है उसके लिए आया है। तो इस बेसिस के हिसाब से हमने अपने होटल को क्लासीफाई किया, क्योंकि हर गेस्ट की अलग अलग नीड्स थी, अलग अलग डिमांड्स थी। तो हमने क्लासीफाई जो सबसे पहले किया वो साइज़ के बेसिस पे किया कि हमारा होटल कितने साइज़ में, मतलब जैसे कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। तो इसमें सबसे पहले आता है स्मॉल होटल, जो हमारे होते हैं सबसे छोटे होटल, जैसे जिनमें रूम्स होंगे 25 रूम्स टू 100 रूम्स, ठीक है। ये हमारे होंगे सबसे स्मॉल होटल्स। फिर आते हैं हमारे मीडियम होटल्स। मीडियम होटल्स में हमारा होता है जिसमें हमारे 100 to 300 रूम्स होते हैं। फिर आता है हमारा लार्ज होटल। लार्ज होटल जिनमें हमारे 300 to 600 रूम्स होते हैं। उसके बाद फिर हमारा वेरी लार्ज होटल जिसमें हमारे 600 to 1000 रूम्स होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हमारा मतलब हमने क्लासीफाई किया साइज़ के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। हम होटल को अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो अब सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। डाउनटाउन होटल सबसे पहला। डाउनटाउन होटल वो होते हैं जो हमारे सिटी के सेंटर में लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे हमारे बिजनेस गेस्ट ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे बगल में ही मार्केट, रोड ऑन रोड होता है सब कुछ। तो वो हमारे डाउनटाउन होटल। फिर आते हैं हमारे सबअर्बन होटल। सबअर्बन होटल वो होते हैं जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड होते हैं, मतलब जैसे कि सिटी के बाहर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है रिजॉर्ट्स टाइप और ये सब, जहाँ पे लोग सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम वेकेशन और ट्रिप के लिए। फिर आते हैं हमारे रिजॉर्ट्स, जो होते हैं हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जैसे कैंपिंग वगैरह, फॉरेस्ट सफारी वगैरह, ये सब किया जाता है। फिर आते हैं हमारे एयरपोर्ट होटल्स, जो हमारे एयरपोर्ट के पास होते हैं। जैसे कि अगर जो गेस्ट है वो आया और उसकी फ़्लाइट डिले हो गई, अब वो वापस जा रहा है, उसकी फ़्लाइट डिले हो गई तो वो वहीं पे रुक जाएगा। आधे टाइम उसकी फ़्लाइट डिले हो गई तो वो वहीं रुक जाएगा आसपास के किसी होटल में, तो वो एयरपोर्ट होटल्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे मोटेल्स। मोटेल्स वो होते हैं जो हमारे हाईवे के साइड पे सिचुएटेड होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर हमारी गैरेज फैसिलिटीज़, पेट्रोल वगैरह ये सब मिलता है हमें। और स्टे ज़्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि ये फटाफट बस रुके और चले जाने वाला होता है, कि ब्रेक के लिए थोड़ा सा हम छोटे से वहाँ पर रुके। तो वो होते हैं हमारे मोटेल्स। इसके बाद आता है हमारा फ्लोटेल। फ्लोटेल होते हैं हमारे जो हमारे बोट, शिप्स, क्रूज, ये सब होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटेल, मतलब लोगों के हिसाब से कि कैसा क्लाइंट है हमारा। उसके बेसिस पे हमारा आता है बिजनेस और कमर्शियल होटल, यानी कि जो बिजनेस पर्पज से आते हैं। सुनते ही नाम को पता लग रहा है कि बिजनेस पर्पज से आया है वो गेस्ट, उसके लिए। फिर आता है हमारा ट्रांजिएंट होटल। ट्रांजिएंट होटल वो होते हैं जो हमारी जर्नी को स्टॉप ओवर देने के लिए होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के पास कोई होटल है, बस स्टैंड के पास कोई होटल है, एयरपोर्ट के पास कोई होटल है। तो ये होते हैं हमारे ट्रांजिएंट होटल, मतलब जैसे कि ट्रैवल करके गेस्ट थक गया है, उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो वो ट्रांजिएंट होटल में रुकेगा। फिर आते हैं हमारे स्वीट होटल। स्वीट होटल वो होते हैं जिनमें हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती है, जैसे डिस्कोथेक, बार और हमारा स्विमिंग पूल सब अटैच होता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि हमारा जो हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल भी हो सकता है, तो हमारे हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल स्वीट होटल में मिलता है हमें, जिसमें हमारा हर फ्लोर के साथ एक अटैच स्विमिंग पूल होता है। फिर बात करते हैं हम रेजिडेंशियल होटल्स की। रेजिडेंशियल होटल वही होते हैं जिनमें हमारा बहुत एक्सटेंडेड स्टे होता है। ये वो होते हैं जैसे कि हमारा जैसे इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, वो अपने रहने के लिए कोई जगह रूम ले रहे हैं, तो वो हमारे रेजिडेंशियल होटल में आते हैं। इसके बाद बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल, जहाँ पे हमारा सिर्फ मॉर्निंग के लिए रुके, खाया पिया, कॉफ़ी मिली, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मिला, शॉर्ट सा नाइट स्टे किया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और निकल गए। ये होता है हमारा बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल। नाम सुनते ही पता लग रहा है ना कि बेड में रुके, सोए, अगले दिन उठे, ब्रेकफास्ट किया और चले गए। फिर आता है हमारा कसिनो होटल, जहाँ पे हमारे गेमिंग फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब प्रोवाइड की जाती हैं गेम्स के लिए, जैसे कसिनो होते हैं और स्नूकर वगैरह सब, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड होता है। फिर आता है हमारा कन्वेंशन होटल। कन्वेंशन होटल हमारा वो होता है जो हमारे डेलीगेट्स के लिए होते हैं, जो नामी लोग, मतलब जैसे ये आते हैं यहाँ पे। हमारा यू शेप स्ट्रक्चर होता है, मीटिंग वगैरह होती है यहाँ पे, जैसे वो 3 इडियट्स में देखा ना कि यू शेप स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे बैठने के लिए लोगों के लिए बना होता है, तो वो हमारा इसमें आता है। तो ये कन्वेंशन होटल है। फिर हमारा बात करते हैं हम कॉन्फ्रेंस सेंटर। कॉन्फ्रेंस सेंटर ज़्यादा बड़े होटल्स नहीं होते हैं, ये हमारे मल्टीपर्पज़ होते हैं, कि मतलब हम इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में भी बदल सकते हैं, बैंक्वेट हॉल में भी बदल सकते हैं, लाइक दैट। तो इसमें हमारी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ज़्यादातर। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब
जिसका होटल है जो चला रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो अब ओनरशिप भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रॉपर्टरी ओनरशिप और एक होती है फ्रेंचाइजी। प्रॉपर्टरी ओनरशिप में ये होता है कि सिंगल ओनर होता है, वो अपने आप चलाता है। बट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फ्रेंचाइजी में ओनर होता है, वो किसी से फ्रेंचाइजी लेता है। जैसे KFC है, KFC में उसने किसी की फ्रेंचाइजी लेता है। अब जैसे प्रॉपर्टरी ओनरशिप में कहा तो उसमें तो एक सिंगल ओनर चला रहा है, बट फ्रेंचाइजी में अलग अलग लोग मिलकर चलाते हैं। अब इसमें भी चार पार्ट्स होते हैं, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी वो होता है जैसे कोई नाम, जैसे KFC है, ये सिर्फ एक नाम है। अब फ्रेंचाइजर वो होता है जो इस फ्रेंचाइजी को लेता है, मतलब जैसे KFC को जो चला रहा है उसने KFC का नाम लिया तो वो फ्रेंचाइजर हुआ। फिर फ्रेंचाइजी वो जो फ्रेंचाइजी देता है, जैसे कि जिसने वो नाम मतलब बनाया, जैसे मैं था, मैंने ये नाम बनाया है KFC, तो मैंने जिसे दी वो हुआ फ्रेंचाइजर, और जो मैं दे रहा हूँ वो मैं हूँ फ्रेंचाइजी, और उस नाम को हमने बोला फ्रेंचाइज। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंचाइजिंग, यानी कि ये जो भी हमने प्रोसेस किया, जो भी प्रोसेस हमने ये ऊपर किया कि नाम को हमने बनाया, फिर हमने उसे किसी को दिया, फिर किसी ने उस नाम को लिया, तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक था प्रॉपर्टरी ओनरशिप, एक था फ्रेंचाइजी, एक है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम होटल खोलते हैं, किसी को एक टाइम लिमिट के लिए हमने दे दिया, जैसे मैंने होटल खोला, मैंने किसी और को चलाने के लिए दे दिया एक टाइम लिमिट के लिए, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद टाइम शेयर होटल, यानी कि ये सब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए शेयर होता है। जैसे हमारा मसूरी है, मसूरी में बर्फ गिर रही है, तो उस टाइम के लिए वो होटल ऑन हो जाएगा और फिर रेस्ट टाइम पे वो ऑफ चलेगा। तो उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमने उस होटल को किसी को दिया चलाने के लिए, तो उसे हमने कहा टाइम शेयर होटल। अब हम बात करते हैं कॉन्डोमिनियम होटल्स। कॉन्डोमिनियम होटल्स वो होते हैं जिनमें मल्टीपल ओनर्स होते हैं, मतलब जैसे मल्टीपल ओनर्स नहीं होते हैं, आई मीन जैसे मैंने मसूरी में बर्फ गिरी है, मैंने खुद ही उस टाइम लिमिटेड टाइम के लिए खोला और चलाया। टाइम शेयर में क्या था, टाइम शेयर में मैंने किसी और को दे दिया था उस लिमिटेड टाइम के लिए, बट कॉन्डोमिनियम में मैंने उसे अपने आप चलाया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, मतलब कितने टाइम के लिए गेस्ट वहाँ रुकने वाला है। तो इसमें आता है हमारा कमर्शियल होटल सबसे पहले। इसमें जो हमारा गेस्ट है वो सबसे कम टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिएंट होटल। ये भी हमारे सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए होता है, मतलब जैसे कोई आया जा रहा है, फटाफट उसकी टिकट है रेलवे की, वो कैंसिल हो गई, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए रुकेगा फिर चला जाएगा। सेमी रेजिडेंशियल होटल, इनमें थोड़ा सा लंबा स्टे होता है, मतलब जैसे कोई बिजनेस पर्सन आया है, उसकी मीटिंग्स है 3-4 दिन तक कंटिन्यूस और 1 महीने तक, तो वो वहाँ रहेगा। और रेजिडेंशियल होटल जो हमारे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे तक के लिए रहते हैं। और फिर आते हैं हमारे एक्सटेंडेड स्टे होटल, जिसमें हम अपना स्टे एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब जैसे शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं बट फिर वो एक्सटेंड हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे रूम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के रूम्स होते हैं, तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से रूम्स हैं। जैसे सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, क्वाड रूम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल रूम से। सिंगल रूम जिसमें हमारा सिंगल बेड होता है, डबल रूम जिसमें हमारा डबल बेड होता है, और फिर हमारा ट्रिपल रूम जिसमें हमारा 3 बेड्स होते हैं, फिर क्वाड रूम जिसमें हमारे 4 बेड्स होते हैं, क्वीन रूम जिसमें क्वीन साइज बेड होता है, किंग रूम, किंग साइज रूम जिसमें हमारा किंग साइज बेड होता है, फिर ट्विन रूम जिसमें हमारे 2 सिंगल बेड होते हैं, फिर हॉलीवुड ट्विन रूम जिसमें हमारे 2 सिंगल बेड होते हैं बट उनका हेडबोर्ड सेम होता है, जो सिरहाना बोलते हैं जैसे हिंदी में, वो एक ही होता है, बट ट्विन रूम में क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद डबल डबल रूम जिसमें हमारे 2 डबल बेड होते हैं, स्टूडियो रूम जिसमें हमारा ऑफिस पर्पस के लिए होता है ज़्यादातर, इसमें हमारा एक साइड टेबल और बेड, वो सोफ़ा कम बेड जो बोलते हैं वो होता है। स्वीट एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम जिसमें हमारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है जैसे डिस्को बार ये सब। और फिर प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम, यहाँ पे हमारा सारा जो भी फर्नीचर वगैरह होता है वो सब हैंड स्टिच होता है, जितना भी मटेरियल होता है हाथ से बना हुआ होता है। फिर हमारा एक्सटेंडेड से या फिर अपार्टमेंट्स, ये तो सभी को पता है, जैसे फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर से लंबे टाइम तक रहते हैं। कनेक्टिंग रूम्स जो हमारे कनेक्टेड रहते हैं। मर्फी रूम जो हमारा है, जिसमें हमारा मतलब सोफ़ा और बेड के साथ एक छोटा सोफ़ा और एक छोटा बेड होता है। फिर हमारा डिसेबल्ड रूम जो हमारे हैंडीकैप लोगों के लिए होता है। काबाना जहाँ से हमारा एडजॉइनिंग होता है स्विमिंग पूल के लिए, मतलब रेस्ट के लिए, जैसे स्विमिंग पूल से रेस्ट लेने के लिए। फिर एडजॉइनिंग रूम जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एडजेसेंट रूम जो एक दूसरे के सामने होते हैं, ऐसे करके काफ़ी सारे रूम्स होते हैं हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैटेगरीज, यानी कि स्टार क्लासिफिकेशन, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बोलते हैं ना। तो 1 स्टार होटल वो होते हैं जो हमारे नॉर्मल होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। 2 स्टार होटल थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होगा, थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। 3 स्टार होटल वो होते हैं जहाँ पे हमारे एडजॉइनिंग बाथरूम भी मिल सकता है रूम के साथ, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ थोड़ी सी, एक छोटा सा रिसेप्शन भी हो सकता है। इसके बाद हमारा 4 स्टार होटल होते हैं जो हमारे, जहाँ पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़। फिर आता है हमारा 5 स्टार होटल्स जो हमारे सबसे ब्रांडेड, सबसे हाई रेटिंग होटल्स होते हैं।
फिर हेरिटेज होटल्स आते हैं। हेरिटेज होटल्स वो होते हैं जो हमारे बहुत पहले से सदियों से चलते हुए आ रहे हैं, जो पुराने ज़माने के जिससे बोलते हैं। अब इसमें भी हमारे क्लासिफिकेशन होता है हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड। हेरिटेज जो हमारे थोड़े पुराने होते हैं, हेरिटेज क्लासिक जो हमारे थोड़े और पुराने होते हैं, और हेरिटेज ग्रैंड जो हमारे सबसे पुराने होटल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मील प्लान्स की। मील प्लान्स हमारे वो होते हैं जो हम गेस्ट को देते हैं जब वो गेस्ट हमारे होटल में आता है। अब जैसे यूरोपियन प्लान, कॉन्टिनेंटल प्लान, अमेरिकन प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान और बर्मुडा प्लान। बर्मुडा प्लान हमारा होटल में अब चलता नहीं है, बट हमारे जो ये प्लान है जैसे यूरोपियन प्लान, यूरोपियन प्लान में क्या होता है, हमारा टी कॉफ़ी मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है बस, और बाकी जो भी चीज़ें हम लेंगे वो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे होगा। कॉन्टिनेंटल प्लान, इसमें हमारा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होगा और रेस्ट जो भी हम लेंगे वो हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस पे होगा। अमेरिकन प्लान वो होता है हमारा जिसमें हमारा 3 टाइम का मील्स प्रोवाइड होता है हमें, और जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है मील से रिलेटेड वो सब हमें मिलती है। फिर आता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, ये हमारा अमेरिकन प्लान से ही बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कुछ गेस्ट होते हैं जिन्हें 3 टाइम का मील नहीं चाहिए होता, उन्हें एक टाइम मीटिंग में जाना है तो उन्हें सिर्फ 2 टाइम मील चाहिए। तो इसमें हमारा ऐसे होता है जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच मिल गया, या फिर लंच और डिनर मिल गया, या फिर डिनर और ब्रेकफास्ट मिल गया। तो ऐसे करके हमारा क्लासिफिकेशन होता है। और फिर बर्मुडा प्लान तो यही होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया कि अब चलता नहीं है, बट ये होता है जो हमारा बूफे ब्रेकफास्ट टाइप जिसे हम बोलते हैं, रूम में सर्व होता है। तो ये हमारा अब चलता नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन। सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन हमारा वो होता है जो हमारे होटल से अलग होते हैं, जैसे हमारे धर्मशाला है, या फिर हमारा फॉरेस्ट कैंप वगैरह हमने जो लगाया, या फिर रिक्रिएशनल सेंटर, इंस्टीट्यूशन होटल, हॉस्टल्स, ये सब हमारे इसमें आते हैं। बंगलोज, फॉरेस्ट लॉजेस, ये सब आते हैं हमारे सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन में, ठीक है गाइस। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। रेस्ट आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।